आज हमारा प्रोग्राम वर्कर मीटिंग का जीन का था। हालांकि ये अरोड़ा साहब और रानी साहब के माध्यम से रखा गया था। कल ये तय हो गया कि मैं भी इसमें शामिल हुआ हूं और ये इसमें 8 तारीख की जो जन मिलन कार्यक्रम है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, जिसमें हमारे नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी, हमारे सारे तमाम विधायकगण, हरियाणा के कांग्रेस के लगभग विधायकगण और जो है सारे वरिष्ठ नेता इसमें शामिल रहेंगे। और ये प्रोग्राम हमारा बाकी रैलियों के प्रोग्राम से अलग है। ये 4 बजे शुरू करेंगे शाम को प्रोग्राम, और 4 बजे से रात को जितना बजे भी टाइम लगेगा, शुरू में हुड्डा साहब एक बार अपना संदेश बोल देंगे और उसके बाद जो स्पीच का प्रोग्राम नहीं है, ये इसमें अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि, अलग अलग जो है अपना एसोसिएशंस, यूनियंस, मनरेगा यूनियन, किसान यूनियन, व्यापार मंडल, जिनकी जो अलग अलग जो अपना कहते हैं RWA, सरपंच, सारे अलग अलग पंचायत, टोल कमेटियां, इस तरह के अलग अलग जो है वो इसमें आएंगे, अपनी बात भी रखेंगे, हुड्डा साहब का सम्मान करेंगे, हुड्डा साहब उनका सम्मान करेंगे, और एक कई घंटे तक लगातार एक मिलन का कार्यक्रम ये चलेगा। उसकी आज तैयारी यहाँ पे की गई है। अभी इसकी जो जगह है वो एज स्कूल नई बिल्डिंग निर्धारित की गई है। बाकी एक बार हम देखेंगे, उसमें कुछ सुझाव आए थे साथियों के कि भाई वो शायद जगह को लेके, तो एक बार हम देख के फाइनल वो करेंगे। आज कार्यक्रम को लेकर जिस तरह की बैठक की, कार्यकर्ताओं से मंथन हुआ है, किस तरह की तैयारियां, किस तरह की जिम्मेवारियां कार्यकर्ताओं से? आप तो देखते रहे हैं जिनमें आप लोग अलग अलग पार्टियों कार्यकर्ता मीटिंग होके आप स्वयं साक्षी रहे हैं। कल ये तय हुआ कि भाई ये वर्कर मीटिंग बड़ी करेंगे कल दोपहर को, और कल दोपहर के बाद और आज शाम तो में से देकर आज की जो वर्कर मीटिंग आपने देखी होगी, शायद इस तरह का जोश कभी आपको पहले नहीं देखने को मिला होगा। इतनी बड़ी संख्या और इतना बड़ा लोगों की भावना, और ये जोश और ये संख्या ये बतला रहा है कि हरियाणा में परिवर्तन निश्चित है। लोग बीजेपी जेजेपी की सरकार से त्रस्त है। हर वर्ग, 36 बिरादरी हरियाणा की आज इस सरकार से निराश हो चुकी है। इन 9.5 साल के कार्यकाल के बाद हरियाणा में परिवर्तन, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल की 10 साल की सरकार को लोग याद करते हैं, और निश्चित तौर से हरियाणा में बदलाव होगा। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हमें पूरा विश्वास है। आप कांग्रेस जन मिलन समारोह आयोजित कर रही है, भाजपा जन समारोह, कल इनेलो ने अपनी रैली की है, जसपा ने सिक्किम रैली की, कहाँ खड़ा मानते हैं आप कांग्रेस को? देखो जी, इसमें 3 बातें आपने सवाल पूछी। मैंने अपना तो बता दिया, हमारी जो जन मिलन प्रोग्राम है उसके उसमें, जहां तक मुख्यमंत्री जी के जन संवाद प्रोग्राम की बात है, वो जन संवाद नहीं है, वो तो जन अपमान उसको ज्यादा आप कह सकते हैं। वो जनता का तिरस्कार किया जा रहा है। आपने देखा हर कार्यक्रम में कोई भी अगर अपनी कोई बात रखे तो मुख्यमंत्री जी का क्या एटीट्यूड रहता है वो आप देख सकते हैं। एक महिला ने कहा कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगे रोजगार के लिए, तो कहा कि आप चंद्रमा में आपका भेजते हैं। एक ने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा, एक विधवा महिला ने सिरसा में कहा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया, उसके बारे में कुछ करिए, तो कहा कि इसको उठा के बाहर करो। एक वर्कर, एक जो है एक व्यक्ति ने कहा, एक किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे कि जी किसानों की समस्या है, बोला जी ये पार्टी का कार्यकर्ता, इसकी पिटाई कराओ। एक महिला ने दुपट्टा तक अपना जो है मुख्यमंत्री जी के कदमों में डालने का काम किया, लेकिन उसका भी पूरा तिरस्कार किया गया। कहने का मतलब ये कि ये ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी के आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनकी प्रशंसा के 9.5 साल में इतने आदी हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले कोई प्रोग्राम तो किए नहीं, तो अधिकारियों ने इतना प्रशंसा के आदी कर दिया कि वो जनता की बात, कोई ऐसी कोई मांग आए, कोई बात आए, तो वो सुनते ही वो एक तरीके से इरिटेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अहंकार दिखाई देता है। वो जन संवाद नहीं है, वो जन अपमान है। हमारा जन मिलन है। जन मिलन में अपनी कम सुनाते हैं, लोग ज्यादा सुनते हैं।
हुड्डा साहब ये चौथा प्रोग्राम है। इससे पहले हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, आज से आज जोड़ो कार्यक्रम था। तो ये तो बीजेपी की बात रही। आपने पूछा जेजेपी और इनेलो, अब आप पूछ रहे हैं कि जेजेपी की और इनेलो की दो रैलियां कल क्यों पिटी। इनकी रैलियां पिटी, इन रैलियों के पिटने के दोनों के अलग अलग कारण हैं। इनेलो की तो इसलिए पिटी क्योंकि अभय सिंह ये फैसला ही नहीं कर पाए कि वो विपक्ष में है कि सत्ता के साथ है। 2014 में उनको मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल दिया गया था, लेकिन वो लगातार 5 साल खट्टर सरकार के खिलाफ नहीं बोले, उनके साथ मिलकर चले और केवल हुड्डा साहब को निशाने में लिया उन्होंने। वो 19 सीटों से 1 सीट पे आ गए और 1 सीट के आने के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम समर्थन नहीं देंगे, हम बीजेपी के लिए तैयार हैं। वो तो पहले जेजेपी पहुंच गई, उनकी बात दब गई। उसके बाद मगर राज्यसभा के इलेक्शन में भी उन्होंने बीजेपी की वोट दी। कभी और मौका आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आप बीजेपी की वोट देते हैं। इस पार्टी ने हमेशा अपने इतिहास में कभी भी मौका मिला बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोगने का, इसका इतिहास रहा पार्टी। और इसीलिए इनेलो की रैली पिटी। जेजेपी की क्यों पिटी उसका अलग कारण है। उन्होंने कहा था बीजेपी करो जमुना पार, लोगों को दे दिया फिर विश्वासघात और बीजेपी सरकार बना ली। लोगों को धोखा देके वो हरियाणा छोड़ के पहुंच गए, हरियाणा से भाग के पहुंच गए राजस्थान। मगर राजस्थान उनको लगा कि राजस्थान के लोगों को ये पता नहीं, लेकिन राजस्थान के लोगों को इस बात की, हरियाणा की हर खबर राजस्थान में पहले पहुंच जाती है। राजस्थान के लोगों को उनका इतिहास पता है। और केवल आज ही नहीं, बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने पहले भी जहां भी रहे वहां इस पार्टी का इतिहास है। राजस्थान में भी इतिहास है। राजस्थान में जब ये कांग्रेस के खिलाफ एक फ्रंट बना पूरी अपनी हुई, तो नाथुराम मिर्जा जी जब जनता दल के, उनकी बजाय बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत को जाके इन्होंने वहां पहले ये कर चुके हैं। तो इस तरह के जो है धोखे की खबर राजस्थान में पहुंच गई थी पहले, इसीलिए उनकी रैली इसलिए पिटी। वो ना राजस्थान के रहे ना हरियाणा के, और ये जो इनेलो है ना ये बीजेपी के ना ये कांग्रेस। अजय सिंह चौटाला लगा रहे हैं युवाओं की राजस्थान की जो सत्ता की चाबी है वो बीजेपी को दावा नहीं बोलेंगे, बीजेपी की। कौन कहता है? बीजेपी कहती है कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में उसका दावा हम बोलेंगे। वो देखो, वो तो मैंने बता दिया उसको। राजस्थान के लोगों को पहले खबर पहुंच चुकी है कि ये विश्वासघात का पर्यायवाची बन चुकी है पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी निकली जिसने विश्वासघात का कीर्तिमान स्थापित किया। पहले अपने वोटर के साथ विश्वासघात किया, कहा बीजेपी को जमुना पार, बनाई बीजेपी की सरकार। फिर बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया, कहा 5100 की बुढ़ापा पेंशन, बाद में मुकर गए। फिर किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात किया, बोला ये बिल तो वापस होने का कोई प्रावधान ही नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने वापस कर दिए। फिर खिलाड़ी आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात, बोला कि भाई इसको ब्रिजभूषण को पता नहीं क्या क्या बोला। तो कहने का मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इसने विश्वासघात जेजेपी ने ना दिया हो। एक कानपुर में, क्योंकि मेरी यूपी में ड्यूटी लगती है, प्रियंका जी ने इस बार वहां कानपुर में एक बहुत मशहूर दुकान है, लड्डू की दुकान है, मिठाई की दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। उसके लाइन लिखी हुई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी पार्टी उसकी फ्रेंचाइज लेके हरियाणा में आई थी। और इससे पहले मैं इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी के साथ और परिवार के साथ किया, उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता, वो इनका अंदर का मामला है। तो हरियाणा में तो फ्रेंचाइज फेल होगी, वो अब वो फ्रेंचाइज की दुकान लेके वो राजस्थान में गए पहुंचे, मगर राजस्थान के लोगों ने उस फ्रेंचाइज की दुकान को रिजेक्ट अस्वीकार कर दिया। हरियाणा में जब से कांग्रेस नेताओं ने ये कहा है कि हमें इंडिया गठबंधन के लिए आप या इनेलो की जरूरत नहीं है, तभी से दोनों पार्टियों के नेता भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के पीछे पड़ लिए हैं। क्या इसके पीछे की है? देखिए, एमपी साहब ने बताया उनको काफी दिन बताई थी, एक दिन नेता नहीं कुछ क्या कहते के साथ कितनी देर चाय थी के साथ। देखो भाई, देखो इसमें दोनों प्रश्न अलग अलग हैं।
मगर उत्तर एक है, और उसका जवाब ये है कि हरियाणा में लोगों की जो जन भावना है उसका सबको पता चल चुका है, और जो जन भावना है वो ये है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही मीन्स लोकसभा है। और ये बात मैं समझता हूं कि अब जो मैंने यहाँ का कार्यकर्ता मीटिंग में, अब लोग उस जन भावना की रुखाल में है। कोई अगर व्यक्ति आड़े टेढ़े रास्ते से चीटिंग करना चाहेगा उस जन भावना के कि भाई ये इसमें जन भावना में तू रह जा, बाद में मौका मिले तो बीजेपी ने साथ का दे दियो, किसी ऐसे व्यक्ति को चीटिंग जनता नहीं करने देगी। हरियाणा की जो जन भावना परिवर्तन की है, खट्टर सरकार को लोग नकार चुके हैं, निश्चित तौर से जन भावना की रक्षा के लिए हरियाणा एक हरियाणा वासी खड़ा। लोकसभा में भी कहीं ना कहीं कुछ सीटों पे तो तालमेल हो सकता है। दीपेंद्र जी कहाँ लगाई, कैसे लगाई, वो पूछा था ना, हमसे कोई इसमें मैं समझता हूँ कि किसी स्तर पे कोई हमसे कोई चर्चा इस बात में नहीं हुई। दीपेंद्र जी आप लोगों को अपने आप ही जन भावना पता है। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है, आपने जनमिलन प्रोग्राम पहले भी किए हैं, आप बता रहे थे जी में चौथा प्रोग्राम है, आप तो वैसे ही मिलते रहते लोगों से, तो इसका क्या, इसके पीछे और कितनी आपको ये लग रहा है कि इससे क्या फायदा होगा, इसकी जरूरत क्यों है? देखिए ये तो कंटिन्यू चलता है, इसके बाद हम आगे भी करेंगे। और यही नहीं, जो हिसार में अभी हमारी रिकॉर्ड तोड़ विपक्ष आपके समक्ष हुआ था, उसमें भी उचाना हल्का तो पूरा क्योंकि हिसार लोकसभा में था तो वो जींद का पार्ट है, और कुछ नरवाना भी, क्योंकि नरवाना वाले जो थे वो सिरसा लोकसभा की बजाय हिसार उनका कन्वीनियंट था, तो वो क्षेत्र, तो ये तो लगातार कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। मगर इसमें अब ये जो जनमिलन कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके जो स्वरूप के बारे में जैसे बताया गया कि भाई हर अलग अलग जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो लेकर आने वाले समय में किस रूप से कांग्रेस पार्टी उनकी बात समझे और क्या आश्वासन दे जिला स्तर पे, अपना क्या कार्यक्रम बनाए। जब कांग्रेस सरकार बने तो जिला स्तर पे किस रूप से, तो उस रूप पे हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। ये अभी पिछले हफ्ते करनाल में था, और मेरा मानना है कि शायद जींद के आगे वो हुड्डा साहब ही घोषित करेंगे जो अगला जो जिला है, लेकिन एक जींद के आगे आगे चलता है। विधानसभा को लेकर पिक्चर क्लियर कर दी, भी अकेले चलेंगे कहीं ना कहीं, ऐसे शब्द आ रहे हैं, लेकिन क्या लोकसभा में तालमेल हो सकता है इंडिया गठबंधन का? देखिए वो जो है, मैं जैसे कहा, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सक्षम है, हर क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी अपने दम पे भाजपा को से मुकाबला करने के लिए, भाजपा को परास्त करने के लिए स्वयं सक्षम। बाकी दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है ब्रजभूषण के खिलाफ, उस पर क्या कहना है? दुख की बात है, आज मैंने ये बात है ये भी कही। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारी देश की बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था, जब वो हरिद्वार अपना मेडल को अपने गंगा में बहाने के लिए पहुंची, तो बीजेपी के किसी एक मंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर और केंद्र के हर केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के एक सांसद, एक विधायक, किसी एक पदाधिकारी ने भी ये नहीं कहा कि इनको आप धैर्य रखें, आपके साथ न्याय होगा, इन मेडलों को आप मत बहाएं। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो मेडल भी जो है बीजेपी को पसंद नहीं थे। क्या ये समझा जाए? ये बात ठीक है कि इन लोगों ने मेरे को निशाने पे लिया, सारी बीजेपी ने कहा कि भाई जो है उस आंदोलन के पीछे मेरा नाम बताने का काम किया गया, वो अपनी जेब में रहे थे, क्योंकि हमारा तो काम कहीं भी अगर किसी भी वर्ग के साथ अन्याय होगा तो हम जो आज आके खड़े होंगे। क्या इस हमारे प्रजातांत्रिक अधिकार से भी कोई वंचित रख सकता है? लेकिन दुख की बात यह है कि क्या, मैं सवाल से पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा के अंदर लोग की अंतरात्मा, जो बीजेपी के सारे विधायक मंत्री हैं, उनकी अंतरात्मा नहीं जागी? क्या उन्होंने को बयान नहीं देना चाहिए था? उनकी अंतरात्मा जागनी चाहिए थी। मैं बड़ा अफसोस है कि ऐसा दिन। और अब दिल्ली पुलिस की जो हर रोज जो आ रही है, कोर्ट के अंदर जो बात आ रही है, कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, कोई गुंजाइश उस जांच में, यानी कि गुंजाइश ही नहीं बचती। अगर ऐसा था तो उस समय पुलिस रिमांड क्यों नहीं लिया गया? उस समय क्यों बचाया गया? क्यों हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा था, जब दिल्ली पुलिस की जांच की रिपोर्ट ये कहती है? अब तो जब मुकदमा चलेगा तो क्या है? तो यानी कि अन्याय हुआ है इस देश में। ऐसा अन्याय केवल खिलाड़ियों के साथ ही नहीं है, ये केवल हमारी बेटियों के साथ ही नहीं है,
हर देशवासी के लिए, भारतवर्ष में ये संस्कृति है कि अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी मान के उसको इज्जत दी जाती है। ये भारतवर्ष की संस्कृति है। भारत देश का नाम लेने और उसके संस्कृति पर राजनीति करने वालों की उस समय अंतरात्मा कहाँ चली गई थी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि भाजपा जन अपमान कर रही है, भाजपा जन अपमान कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जींद में चौधरी वीरेंद्र सिंह एक रैली करने जा रहे हैं, उन्होंने नाम रखा मेरी आवाज सुनो। उसे किस संदर्भ में देखते हैं? क्या उनकी भी अनदेखी हो रही है जो जिस हिसाब से उनका नाम? देखिए, मैं देखो, जहाँ तक जो है उनकी बात है, तो वीरेंद्र सिंह जी की बात है, वो भाजपा में हैं और एक वरिष्ठ होने के नाते मैं कोई जो है उस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी कभी मैंने जीवन में उन पर तो बात नहीं कही है। मगर ये जरूर है कि उनका खुद की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो है हर व्यक्ति के जबान पे है कि हुड्डा अच्छा है, हुड्डा अच्छा है। उनके कार्यकर्ता मीटिंग में उन्होंने स्वयं ये बोला है। तो लोगों की तो ये आवाज़ है, तो लोगों की आवाज़ जो है, तो ये तो लोगों की आवाज़ तो ये है। नागौर विधायक ने भी कहा, तो वो उस आवाज़ को सुनो ना सुनो वो तो एक अलग कहानी है। लोगों की आवाज़ तो उन्होंने खुद कहा है। हम कहें तो उस बात के कोई इतना मायने नहीं है। दीपेंद्र जी, जिस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल पास हुआ है, उस स्थिति में राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को मंच भी समुचित मुहैया नहीं करवा पाती। उस स्थिति में आप किस प्रकार से महिलाओं को मान सम्मान दे पाएंगे? नहीं, पूरा मंच देते। और आज भी आपने देखा होगा बिमला सुहास जी जो आई थी वो आखिर में आई थी, फिर भी हमने उनको मंच पे बिठाया। हाँ, और जो है हम पूरा, अगर फिर भी कोई किसी का रह गया हो तो आप मेरे को बताना ताकि हम उस पर एड्रेस करें। हम महिला सशक्तिकरण के हक में हैं।